ओके, परफेक्ट। सो नाउ हमने बेसिकली क्या किया है, हमने सिंपली लास्ट टाइम हमने CSS के स्टाइल ऐड किए थे, हमने बॉटम पे जावास्क्रिप्ट की फाइल्स ऐड नहीं की थी, जिस वजह से हमारा ये ड्रॉप डाउन काम नहीं कर रहा था, बूटस्ट्रैप के प्रॉपर जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट काम नहीं कर रहा था। अब हमने क्या किया, चूँकि मेरी वो रिकॉर्डिंग फर्स्ट हाफ की थोड़ी सी मिस हो गई, तो हमने जाके index.jss के नीचे jQuery और बूटस्ट्रैप की फाइलें ऐड की हुई हैं, और main.js जो फाइलें मुझे एग्जैक्टली इस थीम में दी हुई हैं। तो ये थीम का लिंक ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, अगर आप भी सेम पैटर्न पे करना चाहते हैं इसको। तो अब मैंने आज क्या किया है, सिंपल इसका जो कैरोजल पार्ट है इसको एज इट इज़ कॉपी किया है और एक नया कंपोनेंट बनाया है कैरोजल के नाम से, और इसके अंदर आके पेस्ट कर दिया है। तो अभी आपको पता है JSX में अनपेयर्ड टैग की वजह से एरर देता है, तो मैं उन एरर्स को फिक्स कर लेता हूँ। यहाँ ये इमेज है तो ये अनपेयर्ड है, तो इसको भी फिक्स कर लें, यहाँ पे जाके पेयर्ड बना लें। फिर ये इमेज है, ये भी अनपेयर्ड है, इसको भी पेयर बना लें, यानी सेल्फ क्लोजिंग कर लें एटलीस्ट, अगर पेयर नहीं बनाते तो इसको भी सेल्फ क्लोजिंग कर दें, और इस इमेज को भी सेल्फ क्लोजिंग कर दें, और इस इमेज को भी सेल्फ क्लोजिंग कर दें, तो दैट शुड वर्क फाइन। अब ये जितने भी इमेजेस हैं ना, इन इमेजेस के पाथ करेक्ट नहीं है, तो ये मे भी इमेज काम ना करें, बट अगर ये इन्होंने काम ना किया तो हम इनको देख लेंगे। बट लेट्स सी कि मेरा पब्लिक के अंदर फोल्डर नेम क्या है, ये है मेरा पब्लिक, और पब्लिक के अंदर IMG है, और IMG के अंदर ये देखें IMG के अंदर कोई इमेज मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है जितने भी इमेजेस उसमें यूज़ हुए हुए हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो मुझे उसके सारे इमेजेस जो है वो कॉपी करके पेस्ट करने पड़ेंगे। सो लेट्स गो एंड ग्रैब ऑल दीज इमेजेस। मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, इन इमेजेस को कॉपी करता हूँ, वापस अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट में आता हूँ और इमेज के फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ये मुझे वैसे ऐसे पेस्ट यहाँ से नहीं करने देगा, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे जाके क्लाइंट में जाता हूँ, क्लाइंट में जाके सोर्स में, बल्कि नहीं सोर्स से बाहर ही है पब्लिक, तो यहाँ पे पब्लिक का फ़ोल्डर है, इसके अंदर इमेज का फ़ोल्डर है, और मैं इसके अंदर जाके वो सारे इमेजेस पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने वहाँ से कॉपी किए हैं। सो सिंपल कॉपी पेस्ट। सो वापस यहाँ पे आएँ और इसको आके जाके इसको आज देखें आप, तो यहाँ पे मेरे पास इस पे कुछ भी नहीं आया हुआ कर दो। इंस्पेक्ट करके यहाँ पे आप इसको देख लें कि वाई इट्स एक्चुअली नॉट शोइंग एनीथिंग। तो ये देख रहे हैं ओल कैरेजल इज़ नॉट अ फंक्शन, ओल कैरेजल की लाइब्रेरी का इशू है एक, और दैट मे बी द इशू, उसको हम देख लेंगे। लेकिन पहले हम एलिमेंट्स में देखते हैं कि हमारी ये वाला जो पोर्शन हमने कॉपी किया था ना कैरोजल वाला, वो कॉपी हुआ या नहीं हुआ, और हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा बिकॉज जाहिर है ये उस सारे कोड को, लेट्स गो टू द बॉडी, स्क्रिप्ट है, ये भी स्क्रिप्ट है, ये भी स्क्रिप्ट है, ये बॉडी है, तो इसके अंदर आएगा, सॉरी। सो यहाँ पे जाके इसको एक्सपेंड करें, इसको एक्सपेंड करके दिस, ओके। सो आप भी याद नहीं करवा रहे शहजादे कि हमने कैरोजल का कंपोनेंट बनाया तो है, इस कैरोजल के कंपोनेंट को यूज़ कहीं नहीं कर रहे, कॉल इंपोर्ट करके यूज़ ही नहीं कर रहे, तो कैसे शो होगा भाई। तो लिहाजा मैं यहाँ पे जाता हूँ ऐप में, और होम में जाता हूँ, हेडर के बिल्कुल नीचे, क्योंकि हेडर के अंदर दो चीज़ें हैं, टॉप बार और नेप बार। तो मैं वापस आता हूँ हेडर के बिल्कुल नीचे, कैरोजल को डिस्प्ले करा देता हूँ। सो कैरोजल, इसे इंपोर्ट भी कर लें, मेरे केस में उसने ऑटो इंपोर्ट कर लिया, कंट्रोल S से सेव किया, और अब जो है वो गायब हो गया। लेकिन अब हमें एरर तो एटलीस्ट पता वो लग गई। डॉट JSX आपने नहीं दिए। किधर JSX नहीं दिया साथ, किधर? सर ये इम्पोर्ट करा रहे हैं। पहले कब दिया है ज़िंदगी में, कोई मौका सर याद मैं करो। सर आपने कहा था कि इसकी एक्सटेंशन लेनी पड़ती है। अब वकर यहाँ भी नहीं दी बेटा, यहाँ भी कोई नहीं दी बेटा, यहाँ भी नहीं दी, यहाँ भी नहीं दी। आपको बहुत लेट याद आई है, वो मैंने बैकएंड का कहा था, बैकएंड बनाते वक्त कहा था, फ्रंट एंड बनाते वक्त नहीं कहा था। ओके सर। ठीक है, बैकएंड बैकएंड बैकएंड। सो लेट्स कम बैक, और यहाँ पे आके देख लें इसने मुझे क्या दिया है। वो कह रहा है जी स्टाइल प्रॉप एक्सपेक्ट्स, तो आपको पता है कि इनलाइन स्टाइलिंग आप नहीं दे सकते, लिहाजा वापस जाएं यहाँ पे और इनलाइन स्टाइलिंग को फिक्स कर लें। जहाँ भी आपको कंट्रोल F करें, STYLE इक्वल्स टू, जहाँ भी आपको इनलाइन स्टाइलिंग मिल रही है 11 जगहों पे है, तो आपने 11 जगहों पे इनलाइन स्टाइलिंग चेंज करनी है। सो मैं इस हाइट को यहाँ से कट कर लेता हूँ, और ये सिंपली जैसे मुझे थीम मिली है, ज़ाहिर है मैं उन्हीं के यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत तो तकलीफ़ करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं। तो चूँकि हम अगर सारी थीम बनी बनाई यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इसको यूँ कट करूँगा जल्दी से,
इसको मैं यूँ करके यहाँ पे लिखूँगा एंड देन दिस इज़ गोइंग टू बी द स्ट्रिंग, दिस इज़ गोइंग टू बी द फिट। उसके बाद मैं यहाँ से इसे कट करूँगा और मैं इसको यहाँ पे जाके व्हाट आई नीड टू डू इज़ कि इसको स्ट्रिंग बना दूँगा और इसको यूँ कर दूँगा। ये होगी हमारी। फिर हम इसको करेंगे कट, इसको करेंगे और इसको करेंगे। सो जस्ट लेट मी डू इट क्विकली विदाउट सेइंग एनीथिंग। फिट ओहो कितनी जगह रह गई हैं यार, 11 पूरी नहीं हुई अभी भी। So I believe this should be the last one, no? हाँ 2 रह गई हैं बस। सो नाउ आपने इनलाइन सारी स्टाइलिंग ख़त्म कर दी, वापस आए, या ख़त्म नहीं भी की तो एटलीस्ट उसको प्रॉपर रिएक्ट के तरीके के साथ किया, ठीक है। सो नाउ दिस इज़ परफेक्टली वर्किंग, ऑल द स्लाइड्स आर वर्किंग, दे आर स्टैटिक। इनको हम डायनामिक बना सकते हैं ताकि ये बैकएंड से एडमिन अपलोड करे तो यहाँ के रिफ्लेक्ट हों, वो बनाएंगे लेटर ऑन। बट अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो HTML में हमारे थीम है, HTML सिंपल जावास्क्रिप्ट, उसको रिएक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड दैट्स वर्किंग राइट वेल। तो अब हमारा ये कैरोसेल भी हो गया, ड्रॉप डाउन भी हो गया। नाउ इट्स टाइम टू डू फॉर दिस पर्टिकुलर, ये जो है आपका जो फीचर्स हैं क्वालिटी प्रोडक्ट शिपिंग, ये तो एज इट इज़ स्टैटिक है। इसको भी जल्दी से यहाँ पे जाएं और इसके बाद ये देखें ये फीचर्ड स्टार्ट, तो इसको यहाँ से कोलैप्स करें, इसको यहाँ पे कॉपी करें और यहाँ पे वापस आएँ और जो उसने नाम दिए हुए कैरोसेल को ख़त्म कर दें क्योंकि वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। और इसके नीचे जाके आपने कंपोनेंट्स में जाना है, कंपोनेंट्स में जाके एक नया कंपोनेंट बनाना है और उसे features.jsx, और इसके अंदर भी आप RFCE, और इसके अंदर भी आपने सिंपली उन्हीं फीचर्स को कंट्रोल V कर देना है। मेक श्योर कि यहाँ जो इनलाइन स्टाइलिंग है उसको आप ख़त्म कर दें। तो ये सारी पैडिंग ही आ रही है, तो आप एक काम करें, इस पैडिंग को यहाँ से कट करें और इसको यहाँ पे जाके ये कर दें दिस वन, और फिर इसी को हर जगह पे जाके पेस्ट कर दें। सो कंट्रोल C, एक जगह पे ये है V, दूसरी जगह पे ये है V, और तीसरी जगह पे भी ये है कंट्रोल V। नाउ अब ज़ाहिर है ये शो नहीं होगा जब तक हम इसे इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप एक काम करें, साथ साथ इनके बाकी इश्यूज़ भी फिक्स करते जाएँ कि जहाँ जहाँ क्लास इक्वल्स टू है वहाँ वहाँ आप लिख लो जी क्लास नेम इक्वल्स टू, 18 जगहों पे रिप्लेस कर दो जी। हो गया रिप्लेस, डन हो गया। अब इस फीचर को भी यूज़ करना है तो होम में जहाँ कैरोसेल है उसके बिल्कुल नीचे FEA फीचर्स कर ले, ठीक है। ऑटो इंपोर्ट हो गया, दैट्स गुड, हो गया। वापस आएँ
यहाँ पे और लेट्स सी दैट्स इट, ये भी हमारा हो गया यहाँ पे लिस्ट। सो दैट्स अ गुड पेस। और अब हमने करना है जी बुनियादी तौर पे ये कैटेगरीज़ और ये फीचर्ड प्रोडक्ट्स, ये हमारे आखिरी होंगे, फिर हम फुटर बाद में करेंगे, या फुटर भी कर लेंगे, जल्दी से हो जाएगा आज ताकि हमारा ये फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाए, तो कल हम डायरेक्ट इसकी डायनामिकली डेटा फेचिंग करके प्रोडक्ट्स को यहाँ लिस्ट कर रहे होंगे, विच विल बी अ गुड थिंग। तो अब कैटेगरीज़ पे जाएँ और कैटेगरीज़ का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। अभी हम कैटेगरीज़ को स्टैटिकली शो करेंगे, लेकिन जब लेटर ऑन हमारा पूरा वो जो कल जब हम डायनामिकली बैकएंड से जो हमने कैटेगरी सेव की हैं उनको फेच करेंगे तो उन्हीं को मैप करके यहाँ डिस्प्ले करेंगे। सो मैं कंपोनेंट्स में जाता हूँ और यहाँ पे CATEGORIES कैटेगरीज़ डॉट JSX और यहाँ पे मैं RFCE और यहाँ पे मैं इसको यूँ कर लेता हूँ। यहाँ पे भी आपने वही काम करना है, मेक श्योर कि आपका जो यहाँ पे क्लोजिंग टैग होने चाहिए ताकि आपके एरर्स ना आएँ। सो दिस इज़ अगेन अ कैटेगरी, दिस इज़ येट अनदर कैटेगरी, this is yet another category, so this is another category, this is another, this is another। अच्छा, ये जो कैटेगरीज है ना, इन तमाम को अभी शो करना मुनासिब नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली तो हमने बैकएंड से डायनामिकली फैच करनी है, तो फिर मैं बाकी सारी कैटेगरीज डिलीट कर देता हूँ, कोई से 2 से 3 रहने देता हूँ। तो अभी पहले मुझे यहाँ दिखा लेने दें आपको ये क्या मैं कह रहा हूँ, CATE कैटेगरीज और दिस वन। अब अगर मैं यहाँ वापस आऊँगा आउटपुट पे एक एप्लीकेशन में, सो ऑल कैटेगरीज आर बीइंग लिस्टेड, क्योंकि ज़ाहिर है इमेज मैंने पहले से ही फोल्डर में सेव कर लिया मैं, तो दैट्स वाई इट इज़, ये नहीं है हमारा ये वाला है। सो यहाँ पे हमें एरर दे रहा है। सो एरर क्या दे रहा है उसको भी जाकर डिबग करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये कह रहा है जी स्टाइल प्रॉप एक्सपेक्ट्स, तो इसका मतलब है इसने इनलाइन स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा यूज़ की है भाई। तो यहाँ पे जाएँ कैटेगरी में और अब देखें बुनियादी तौर पे ना ये यूज़ कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैटेगरीज। तो हमने तो वैसे ही लूप में लगानी है सारी, तो हम स्टाइल तो बन ही गया ना, इन 12 को मिटा के सिर्फ एक रहने देते हैं और फिर उसी एक का लूप लगाएंगे या 2 रहने देते हैं। ठीक है, समझ तो आ गई होगी आपको। सो इसका मतलब है कि ये एक पूरी कैटेगरी की रिप्रेजेंटेशन हो रही है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से लेके बाकी जितनी कैटेगरीज हैं आप उनको कोलैप्स करें और फिर डिलीट कर दें ताकि वैसे ही रश ना पड़े। जब हम लूप लगाएंगे बैकएंड से अपनी डायनामिक कैटेगरीज़ को, तो अल्टीमेटली उन्होंने ही डिस्प्ले होना है सही तरह से, यानी डिज़ाइन ये यूज़ होगा, बाकी कैटेगरीज हम बैकएंड से अपनी लोड करेंगे। सो लेट्स डू इट लाइक दिस। और अब ये मुझे एरर देगा स्टाइल का। सो मैं देख लेता हूँ एक स्टाइल यहाँ यूज़ हुआ है। सो लेट मी कॉपी दिस, तो इसको मैं यहाँ से कंट्रोल X करके कट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे पता है कि चूँकि ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है स्टाइल, ये होगा सिंगल कोट्स, इसके बाद होगा कॉमा और कॉमा के बाद ये आएगा जी सिंगल कोट में। और कहीं देख लें स्टाइल तो नहीं है क्योंकि इनलाइन स्टाइलिंग बहुत मसला करती है। सो लिहाजा यहाँ पे जाएं एंड लेट्स सी, दैट्स ग्रेट। सो अब ये एक आ रही है, तो एक आ रही है तो जाहिर है इसी तरह की मल्टीपल हम जब करेंगे, यानी इसको हम जब लूप लगाएंगे अल्टीमेटली, मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इसको अगर मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ ना 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, तो ये बेसिकली एज इट इज़ शो करेगा मुझे सिमिलर इमेज के साथ। बट ऑब्वियसली जब हम बैकएंड से कैटेगरीज लाएंगे तो ये इमेज भी डिफरेंट होगा, ये नेम भी डिफरेंट होगा और नीचे उसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैसे करने हैं वो भी हम देख लेंगे। सो लेट्स कंट्रोल Z इट जस्ट टू शो ओनली वन कैटेगरी। बिल्कुल यही काम करेंगे। अब हम ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेंगे, सिर्फ एक प्रोडक्ट का कार्ड डिस्प्ले करेंगे और उसी कार्ड को डायनामिकली हम लूप में लगाएंगे। सो ओनली वी नीड टू शो वन कार्ड। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और पहले ये सारा स्ट्रक्चर है, ये जो है ना, या यूँ कह लें कि ये एक कार्ड की UI है ये वाली, ठीक है। सो इसी तरह मैं बाकी सारे कार्ड्स को डिलीट कर देता हूँ। लेट मी डू दिस कार्ड, दिस कार्ड, दिस कार्ड, क्योंकि इतना लंबा HTML ज़ाहिर है हमने लूप जो लगाना है तो एक ही कार्ड ने बार बार रिपीट होना है, तो लिहाजा हम ये सारे कार्ड यहाँ से कर देते हैं डिलीट। और ये जो फीचर्ड प्रोडक्ट का सेक्शन है, फीचर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो लेट मी ड्रैग दिस
और ये देख लें हेडिंग्स यहाँ से मैच करनी है, चूँकि ये फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं, यही कार्ड नीचे भी रिपीट होगा, लेकिन वो क्या होगा, रीसेंट प्रोडक्ट्स। तो फीचर्ड दो सेक्शन हमें बनाने हैं, फीचर्ड प्रोडक्ट का और रीसेंट प्रोडक्ट का। सो लेट्स रिमूव दैट, अगेन गो टू द कंपोनेंट और इसे आप बोलें जी क्या, FEATURED, फीचर्ड प्रोडक्ट डॉट JSX और इसके अंदर RFCE और इसके अंदर ये वाला फीचर्ड प्रोडक्ट। अगेन इमेज जो है वो इसका क्लोजिंग टैग दे दें और दैट्स इट, क्योंकि हमने एक ही कार्ड कॉपी किया है, बाकियों को बीच में से डिलीट कर दिया है। दूसरी चीज़ क्या मेक श्योर करनी है कि यहाँ कहीं इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ ना हुई हो। तो मैं कंट्रोल F करता हूँ, STYLE स्टाइल देखता हूँ, यहाँ पे कोई इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ नहीं हुई हुई। सो वी आर सेफ टू गो अहेड। यहाँ पे वापस आएँ और यहाँ पे मेरा वो प्रोडक्ट नहीं आया, उसकी वजह ये फीचर्ड प्रोडक्ट को कहीं इंपोर्ट नहीं किया। तो होम में जाएँ, होम में जाके यहाँ पे लिखें जी फीचर्ड प्रोडक्ट्स और दैट्स इट, और अब वापस आएँ तो दैट्स इट, ये आपका एक प्रोडक्ट एज इट इज़ बन गया है जिसमें सारा कुछ आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब मैं इसी प्रोडक्ट पे लूप लगाऊंगा तो ये पूरा का पूरा सेक्शन में जितने प्रोडक्ट्स होंगे जिनको मैंने फीचर्ड डिक्लेयर किया होगा वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ कि मैं इसको नहीं कर रहा, आप चाहें तो इसको भी कर लें, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये किया है कैरोसेल को, ठीक है। तो हमने बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ लाइक शशकों पे गौर नहीं करना, फंक्शनलिटी पे ज़्यादा फोकस करना। तो मैं एक रीसेंट प्रोडक्ट वाला सेक्शन जो है उसे भी कॉपी कर लेता हूँ। सो ये है मेरा ऑफ़र। सो ऑफ़र वाला सेक्शन कौन सा है, ओके यही वाला ऑफ़र का सेक्शन है, ठीक है। स्पेशल ऑफ़र, स्पेशल ऑफ़र, आई एम नॉट डूइंग दैट, आई एम जस्ट स्किपिंग दिस सेक्शन एंड आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ प्रोडक्ट स्टार्ट। और ये कौन से प्रोडक्ट हैं, बेसिकली रीसेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो लेटेस्ट अपलोड हुए। सो लेट मी डू दैट। ये प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट का कार्ड है, यहाँ पे पूरा हो रहा है। इसको छोड़ के इससे आगे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको आप क्या कर दें, डिलीट, ताकि हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट को कॉपी करना है। सो लेट्स डू दैट। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक कर दें आप डिलीट, और फिर ये जो पूरा सेक्शन है ना प्रोडक्ट वाला, इसको आप कह लें कॉपी, एंड दैट इज़ द रीसेंट प्रोडक्ट। सो यहाँ पे जाएं और एक नया कंपोनेंट बनाएं और उस नए कंपोनेंट को आप नाम दे दें जी RECENT, रीसेंट PRODUCT .JSX, और इसे भी बोलें RFCE, और इसको भी जाके आपने ये कर लिया। इसमें भी जो इमेज पड़ा हुआ है उसको आप सेल्फ क्लोजिंग दें, दैट्स इट। और रीसेंट प्रोडक्ट को भी यहाँ आके आप अपने JSX में इंपोर्ट करके यूज़ कर लें। सो RECENT, रीसेंट प्रोडक्ट्स, and then like this. And if you now come back and see this, so I do have the recent product section, though के image same है, for now it's okay for us. I do have the featured section, इसकी अलग लूप लगनी है, यहाँ पे अलग लूप लगनी है। और now come back to this one, ये भी हमें नहीं चाहिए, ये बेसिकली डिफरेंट कंपनी के लोगोस शो हो रहे हैं, तो हमें ब्रांड या लोगोस को नहीं दिखाना। अगर आपको दिखाना है तो आप ये सेक्शन कॉपी कर लें, बट आई डोंट हैव टू डू दैट नाउ। मुझे आखिर में इसका फुटर कॉपी करना है। सो आई एम स्किपिंग द वेंडर पार्ट एज वेल। सो आई एम गोइंग टू द फुटर पार्ट स्ट्रेट अवे, कॉपी एवरीथिंग इन द फुटर सेक्शन। इसको वापस आएँ और यहाँ पे आपका फुटर का कंपोनेंट बना पड़ा होगा, ये फुटर का पहले से बना पड़ा है। सो इसके अंदर जाके यहाँ पे आप इसको फुटर का सेक्शन दे दें। अगेन जितने भी अनपेड टैग्स हैं उनको आप पेड में बदल दें। दिस इमेज इज़, और ये इनपुट भी अनपेड है, इसको भी सेल्फ क्लोजिंग कर दें। एवरीथिंग लुक्स गुड। वापस होम पे आएँ और इसके नीचे आप लगा दें फुटर एंड देन दिस वन। नाउ इफ़ यू कम बैक एंड इफ़ वी हिट रिफ्रेश और इवन विदाउट रिफ्रेशिंग, इसका मतलब है नहीं शो कर रहा, तो यहाँ भी कोई इनलाइन CSS यूज़ हुई होगी। सो व्हाट एंड हाउ कैन वी डिटेक्ट दैट, कंट्रोल F करें, स्टाइल ढूंढें, STYLE, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कोई और इशू है। तो यहाँ जाके इंस्पेक्ट करें, इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंसोल पे देख लें एरर क्या है। तो ये कह रहा है द स्टाइल प्रॉप एक्सपेक्ट्स, तो ये स्टाइल प्रॉप कहाँ पे है भाई, ओके।
सो लेट्स स्टाइल, इसको यहाँ से कॉपी करें और देख लें कि कहाँ पे है। लेट्स गो टू द रिएक्ट पार्ट और कंट्रोल F, कंट्रोल दिस। यहाँ पे तो नहीं है कम से कम। ओके, फुटर में होगा, यस फुटर में है। हम इसको देख रहे थे रीसेंट प्रोडक्ट्स को। सो फुटर में जाएं और यहाँ पे ये जो बॉर्डर है ना, इसको यहाँ से एज इट इज़ कट कर लें और यहाँ पे डायनामिक पार्ट बना लें। ये सारी की सारी चीज़ जो है आपकी आएगी सिंगल कोट्स में, और ये आएगा आपका बॉर्डर कलर कैमल के इसमें। नाउ इफ़ यू कम बैक and hit refresh, everything is fine. And if you go back, category section, featured section, recent section, and the footer. So everything looks good for the home page at least. And now we are in a position to make a call to to our own backend, get our own products from the backend, and then we'll apply the loop बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फेक स्टोर API के प्रोडक्ट्स किए थे, बट दैट्स समथिंग दैट वी विल डू प्रॉबेबली टुमारो। तो हमारा होम पेज डन हो गया, तो कल होपफुली हमारा होम पेज सारा डायनामिक भी हो जाएगा विद द कैटेगरीज फ्रॉम आवर ऑन बैक एंड, विद द प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर ऑन बैक एंड। और फिर हम ये काम करेंगे जी, ऐड टू कार्ट करेंगे, ऐड टू विश लिस्ट करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे या व्यू करेंगे। तो ये सारा काम आपका होना है ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट से। तो कल कोशिश कीजिएगा बेटा कि आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना कॉन्टेक्स्ट API का, वो लेक्चर रिपीट करके आइएगा, क्योंकि मुझसे सवाल नहीं कीजिएगा कल, वरना बहुत बेइज्जती होने वाली है आपकी। यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक और कॉन्टेक्स्ट API जो हमने फ्रंट एंड में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ी थी, आप प्लीज़ उस लेक्चर को रिपीट करके आएंगे कल, ठीक है, रिवाइज़ करके आएंगे। क्लियर हो गया? जी सर। क्योंकि ज़ाहिर है ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट है, हमने ऐड टू कार्ट करना है, ऐड टू विश लिस्ट करना है, तो ऐड टू कार्ट ऑब्वियसली वो यहाँ भी रिफ्लेक्ट होगा, इस कार्ट के आइकन में भी जाएगा, जो जो विश लिस्ट में डालेंगे वो इधर रिफ्लेक्ट होगा। फिर इस पर क्लिक करेंगे तो कार्ट का डिटेल, कार्ट का पेज ओपन होगा, वहाँ भी वो सारे प्रोडक्ट लिस्ट होंगे। तो कॉन्टेक्स्ट API कैसे काम करती है उसको देख के आइएगा। बाकी तो ये सिंपल है, हम एक API कॉल करेंगे, सारे प्रोडक्ट बैक एंड से लाएंगे और फ्रंट एंड पे लिस्ट करना बहुत सिंपल है। कॉन्टेक्स्ट API से ऐड टू कार्ट, डिलीट फ्रॉम कार्ट, फिर प्रोसीड टू चेकआउट, फिर चेकआउट, और फिर सारा कुछ वो काम करेंगे। तो साथ ही हम सर्च और फिल्टर वगैरह भी लगाएंगे। बट इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ़। कंडीशन ये है कि आप उसे रिवाइज़ करके आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है जी, जी सर। चलें, अगर कोई सवाल नहीं है तो हम इंशाल्लाह इसको रोकते हैं और कल इंशाल्लाह यहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे।